और फिर आपने समाधना जो समाधि में आदमी था, प्रकृति और अपने में अलगाव की बात छोड़ो, सीधा युक्त की बात कर रहे हैं। चित्त की वृत्तियों का ही विरोध नहीं है, वैराग्य ही नहीं है जीवन में। इसको समझाओ। आइए, बातें आपने बहुत बड़ा बना डाली, उसको समझना पड़ेगा ठीक ठीक। आप कहते हो कि धनुष से समानता हो गई। आपने कई बातें बताया कि किसी शास्त्र में 5 बताया गया, किसी में 3 बताया गया। आपने सूत्र भी पढ़ा, इमे तुम धनुषी विद्या श्रेष्ठे लोकाज पूछते। आप तो खास दिया आपने 2 धनुष बताए। महाराज पहले तुम ये जानो कि इस धनुष से आपका संबंध क्या है। क्या इस धनुष से आपका संबंध है? और है अगर तो अपनी बात का प्रस्तुत करिएगा, उसको हम स्वीकार करेंगे। हम नहीं स्वीकार करेंगे, समाज स्वीकार करेगा अगर बात सही है। क्यों भाई? अगर आपकी बात उचित है तो समाज स्वीकार करेगा। इस धनुष से आपका संबंध क्या है? धनुष है भोले बाबा का, तो भोले बाबा को करना चाहिए था। अच्छा मान लो भोले बाबा समाधि में नहीं होंगे तो माता पार्वती आगे विरोध कर देती। अच्छा मान लो माता पार्वती भी व्यस्त होगी, गजानन आगे विरोध कर देते। गजानन नहीं आए, खड़ानन विरोध कर देते। ना तो भोले बाबा आए, न मैया पार्वती आई, न गजानन आए, न खड़ानन आए, तो तुम क्या बड़ी उम्मा बन के चले गए? तुम्हारा क्या है? जिसका धनुष है वो विरोध नहीं कर रहा है और आप विरोध की धारा बना रहे हो। तो अगर आप विरोध कर रहे हैं तो पहले तो ये स्थापित करिए कि धनुष से आपका संबंध क्या है। और जीवन में अपने कभी धनुष से मिले हो तो बताओ। इसके पहले कभी मिले हो, इसकी सुनी ली हो? स्थिति वही है, जिंदा न देव कौरा मरे उठाओ चौरा। जब तक जीवित रहा तब तक नहीं आए और जैसे टूटा तैसे शुरू। आप वो सड़क इंतजार कर रहे थे, कब टूटे कब होता फेंका कई अवसर। और अगर दुख का समय होता है तो क्या उसे अवसर कहते हैं? अवसर सुख के समय पर होता है ना कि दुख के समय पर। तो पहले तो धनुष से संबंध आपका क्या है ये स्थापित करो, विरोध फिर आपका स्वीकार करेंगे। आइए, आपने कहा कि ममता नहीं, हमने अपनी बात रखी थी। अब रुक जाओ महाराज, हम सुनते हैं तो आप भी सुनो। वो आपका मम्मी हो नहीं, मम्मी नहीं, छोटी छोटी हो जाए तो अच्छा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक ठीक समझ में आ रहा है तो बस थोड़ा रुक जाओ। थोड़े बोलते हैं, ज्यादा हम मुखी बातें नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। हमने कहा था कि संसार से मन नहीं लगाना चाहिए। इस पर आपका कोई उत्तर नहीं आया अभी तक। वो फैलाया बहुत आपने। चलो हम कर रहे हैं इसको उत्तर। संसार में मन नहीं लगाना है। हमने कहा था मन लगाना है परमात्मा में। और हवा वाली बातें नहीं प्रमाणित करो इसको। शास्त्र कहता है क्या करना है, तो करना ये है करते कर्म करो विधिनाना और मन राखो कृपा निराना। तो मन को कृपा यहां से जोड़ो कि धनुष से जोड़ो? मन को कृपा यहां से जोड़ना है कि धनुष से? तो कृपा यहां से नहीं जोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो धनुष से। तो क्या बात कहीं से लगी? नहीं लगी। आप कहते हो कि कुछ गुण समान हो गए होंगे। आपने चौपाई पढ़ी कि उल्टा नाम से कुछ जानना और वाल्मीकि भैबर में समाना, कुछ समानता हो गई होगी। महाराज अगर आप ब्रह्म की बात करते हैं
तो एक सिद्धांत ये भी है, वेदांत कहता है श्लोकाधेन गच्छामि उत्तम ग्रंथि कोटि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ही ब्रह्म ना पड़ा। जीव ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। अब इसको कहां से काटोगे? तो ब्रह्म की बात न करिए, ब्रह्म तो विषय अलग हो गया, ब्रह्म विषय ही अलग हो गया। विषय हमारा धनुष है। आप धनुष के पक्ष से खड़े हैं, धनुष को आप अच्छा बता रहे हैं, तो पहले तो धनुष से संबंध अपना बताओ क्या है, फिर दूसरा ये बताओ कि धनुष तोड़ने पर अनुचित कार्य क्या है। कोई अनुचित कार्य नहीं। आप बता रहे हो कि यहाँ के लोग क्यों कराए थे ना, यहाँ के लोग क्या रहे थे, क्या कह रहे थे, बल पितर सुर सुकृत संभाले और जो कछुपुल प्रभाव हमारे। यहाँ के लोग कह रहे थे अगर हमारे जीवन में हमने अपने पूरे जीवन में थोड़े से भी पुण्य किए हो, थोड़े तो क्या करो, तब फिर धालू मनाल की ना, मनाल माने कमल की डंडी। अब कमल की डंडी को तोड़ने में कितना समय लगता है, एक पुलिस टूट जाता है। तो यहाँ के लोग कह रहे थे तो फिर धालू मनाल की नाई और तोरे अमुख गणेश गोसाई। यहाँ के लोग ये कह रहे थे, जो आप बता रहे ये नहीं कह रहे। यहाँ हम थे तो हमको पता है, आप थोड़ी नहीं यहाँ पर थे। आप अगर होते तो जानते। हमारी बात सीधी सीधी सी, अगर धनुष के प्रति आपका मत तो है, आपका लगाव है, धनुष के पक्ष से खड़े हो, तो पहले तो ये स्थापित करो कि धनुष से संबंध क्या है। बात को नहीं। चलिए, तुम्हारी दो बातों का एक साथ हम उत्तर कर रहे हैं। एक कि मन संसार से न लगाकर मन परमात्मा से लगाओ, और दूसरा धनुष से हमारा संबंध, इसी से हम दोनों बातें तुम्हारी जोड़े दे रहे, जोड़ रहे। धनुष से हमारा संबंध ये है कि इसी धनुष से हमने धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की। यदा भीता धनुर्विद्या मत्ता परधारणम तदा तस्मै मया दत्ता धनुषो त्रिपुर। इससे हमने धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की, और जिससे भैया विद्या प्राप्त करो, और फिर ऐसी स्थिति देखोगे तो तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। संबंध ये है कि हमने इससे विद्या प्राप्त की। अब ये राजकुमार लक्ष्मण की बात है, हो सकता है कि इनकी अयोध्या में ऐसे हो कि जिन पुस्तकों से ये विद्या प्राप्त करते हैं उसके बाद उन्हें खा खा के, ये तुम्हारे अयोध्या की बात हो सकती है, लेकिन हमारे गुरु परंपरा में ये नहीं है। हमने जिससे विद्या प्राप्त की है उसके प्रति हमें भक्ति है, श्रद्धा है, आस्था है, तो ये संबंध है हमारा धनुष से। दूसरी बात, इसी से हम जोड़ रहे हैं कि मन परमात्मा से ही है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, और फिर लिखा गया त्वमेव, क्या भैया यहां तक जोड़ोगे क्या है? त्वमेव विद्या। विद्या कौन है? तो कहा गया त्वमेव, वही परमात्मा विद्या है। तो अब बताओ, हमारा मन कहाँ लगा है? संसार में लगा है कि परमात्मा में लगा है? जब हमने इससे विद्या प्राप्त की और विद्या वही परमात्मा है, तो हमारा मन कहाँ है? बताओ, हमारा मन यहाँ लगा है? उत्तर ले लो, रुक जाओ, फिर अब बार-बार पूछ रहे हो तो हम निकाल ले लो। नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहे, हम ही लोगों से पूछ रहे हैं ना। उनसे क्या पूछो? इनसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। अब रुक जाओ, जितना बोले उतना काट को ले लो। हमसे बड़ी अम्मा बन रहे। और क्या? आइए, तुमने चित्त बताया, चित्त की वृत्तियों को बताया, योग बताया, योग के अंगों को बताया, और बोले क्या आप योगी हैं? हम योगी हैं। योग के 8 अंगों में यम, यम के 5 अंग, 5 अंगों में सबसे पहला उठाया अहिंसा। बोले जो योगी होता है उसके जीवन में अहिंसा होती है। ये तो बाद में,
पहले बात सुनो, हम तुम्हारे पहले विस्तार तो चित्त की वृत्तियां हैं, हम तो तुम्हारे विस्तार को अंत के बाद में पहुंचोगे, पहले तो योगी बनो। हम योगी नहीं है, प्रस्तुत तो नहीं हो रहे हैं कि आप प्रस्तुत हो चाहे ना हो, अभी हम तुम्हें और बता रहे हैं। वर्तमान समय में संसार में सबसे बड़े योगी भगवान शंकर। कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर योगी है। अब योगी के जीवन में तुमने बताया योग के 8 अंगों में पहला यम है, और यम का पहला अंग जो है वो अहिंसा है। तो बोले योगी के जीवन में ये सब हिंसात्मक भाव खत्म हो जाने चाहिए। और भोले बाबा सबसे बड़े योगी, और जब कामदेव उनके पास पहुंचा तो कहा तब शिव तीसर, एक के बाद हमें नहीं मालूम क्या भोले बाबा का योग तो समाप्त हो गया। भोले बाबा के क्या अंदर अहिंसा की वृत्ति समाप्त हो गई? नहीं समाप्त हुई। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की आस्था पर कामदेव ने चोट की। और जब किसी के आस्था पर, जब किसी की श्रद्धा पर, जब किसी की भक्ति पर चोट की जाती है तो उसके अंदर क्रोध अपने आप आ जाता है, चाहे वो कितना बड़ा योगी हो, चाहे कितना भी बड़ा अहिंसात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, लेकिन यदि उसकी भक्ति और श्रद्धा पर चोट होगी। आप लोग जैसे कोई देवालय हो, देवालय मंदिर, और मंदिर पर कोई चोट करे तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। आप कितने भी हिंसात्मक प्रवृत्ति के क्यों ना हो, लेकिन आप उसका विरोध करेंगे। और विरोध क्रोध का ही तो प्रतीक है। और यही हम कर रहे हैं। धनुष से हमें आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, संबंध पूछ रहे हो ना, और इसीलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आस्था पर, हमारी श्रद्धा पर, हमारी भक्ति पर चोट की गई, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। एक भी तो हमने दिया था समानता का, हमने कहा था कि वाल्मीकि भाई ब्रह्म, तो बोले ब्रह्म ब्रह्म है, वाल्मीकि वाल्मीकि है। और तुम्हें एक और अंक दे रहे हैं संबंध। एक जगह जिस समय परमात्मा ने एक व्यक्ति को मारा, तो उस परमात्मा ने कहा कि मैं तो आपका बैरी नहीं हूं, आपने हमें क्यों मारा? मैं बैरी और तुम कौन है? नाथ मोई। तब उस परमात्मा ने कहा था कि अनुज बधु भगनी शुद्ध नारी और सुन सब कन्या, ये सब कन्या के समान है। लेकिन क्या सब कन्या है? हमारी बात समझना भाई। ये बताया गया अनुज बधु, अनुज की पत्नी, तो कन्या के समान हो सकती है, लेकिन क्या कन्या है? उस व्यक्ति की क्या कन्या है? कन्या नहीं है, लेकिन कन्या के समान। और वही बात हमने तुम्हें बताई थी कि तुम्हारी धनुया और ये धनुष जो है वो समान हो सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हारी धनुया ये हो सकती है जो ये है? ये नहीं हो सकती। हाँ, धनुष से भी तीर चलाए जाते थे, तुम्हारी धनुयों से भी तीर चलाए जाते थे। क्रिया एक हो सकती है, लेकिन समान नहीं हो सकते। पुत्र वही कार्य करे और पिता वही कार्य करे, तो क्या ये समान हो सकते हैं?
समान नहीं हो सकते। ये देखो, समान